अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। बुश ने इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंशियल्स एक खुली किताब है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आई थी। विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं और इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हिंडनबर्ग के इन आरोपों पर अडानी ग्रुप ने अपनी सफाई दी। सेबी प्रमुख पर लगाए गए आरोपों पर अडानी ग्रुप ने कहा कि नए आरोप तय तथ्य और कानून की उपेक्षा है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी नए आरोपों को आधारहीन बताते हुए खारिज किया। अब हिंडनबर्ग के आरोपों पर देश में जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष पलटवार कर रहा है। अब एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। मैंने तो आपको बता दिया, ये आज नहीं, पिछले 4-5 सालों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, चाहे रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट हो, ग्रेटा थनबर्ग का बयान हो, किसानों के ऊपर बयान हो, ये सब के सब संसद सत्र के दौरान आए। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है और इसके द्वारा किसको फायदा पहुंचाना है, यह भारत की प्रबुद्ध जनता को निश्चित रूप से समझ में आना है। अडानी हिंडनबर्ग केस में मोटे तौर पर 4 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें अडानी ग्रुप, जिस पर शेयर मैनिपुलेशन पर आरोप लगे, हिंडनबर्ग अमेरिकी कंपनी जिसने आरोप लगाए हैं, सेबी मार्केट रेगुलेटर जिस पर जांच का जिम्मा है, माधवी बुच सेबी चेयरपर्सन जिन पर भी आरोप है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। जब जब संसद में गौतम अडानी का नाम लिया जाता है, समूची भारतीय जनता पार्टी को बुखार चढ़ जाता है। संसद में जब कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि अडानी जी की मदद कर रही है सरकार, सारी सरकार अडानी को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। दिखाता है कि अडानीवाद है। अडानी ग्रुप और सेबी पर हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए वो आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट करके बढ़ाया, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। 8 साल के दौरान 5 सीएफओ बदले। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज्यादा, यानी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ का कर्ज, ये उसकी संपत्ति की हैसियत से ज्यादा है। मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजे, उन कंपनियों ने अडानी के शेयर खरीदे। सेबी धोखाधड़ी करने वालों से निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करने के लिए अधिक प्रयास कर रहा है। सेबी ने पर्दे के पीछे ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने का दबाव डाला है।